एक्ने इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज, क्योंकि मेल हो या फीमेल, पिंपल प्रॉब्लम या फिर चेहरे पे वो पिंपल भर जाना नेवर लुक एस्थेटिक। एवरीवन वांट्स इट सोल्यूशन। तो या तो हम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्किन केयर में घुस जाते हैं, या तो फिर इतने एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स कराने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलता। रीजन समझना आता ही नहीं है, क्योंकि रीजन को हम समझना चाहते ही नहीं है, या हम प्रॉपर एक रीजन तक पहुंच नहीं पाते। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रॉपर एक्ने सीरीज फॉर यू गाइज, कि जिसमें आप समझ सको कि एक्ने क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, एक्ने को ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उसके बेसिकली प्रिवेंशन से प्रिकॉशंस क्या है, एंड किस तरीके से आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल भी डिपेंड करती है कि एक्ने होगा या नहीं। So if you also want to learn about it, then keep following us. And आइए शुरू करते हैं आज अपना पार्ट 1, जिसमें हम समझेंगे कि how does an acne occur. So come, let's begin. Hello everyone, this is Dr. Shikha Chaturvedi with Grey Skin Academy. Basically, we have got you a series of videos जिसमें हम बात करने वाले हैं about acne and everything related to acne in detail. So आज के इस वीडियो में we are going to understand कि acne क्यों होता है या कैसे होता है। देखो, कैसे पहुंचने से पहले क्यों बहुत जरूरी है। रीजन, क्योंकि जब तक आपको उसके फैक्टर्स नहीं पता होंगे या उसके कॉजेस का आइडिया नहीं है, हाउ विल यू डिटरमाइन कि किस तरीके से एक्ने फॉर्म हो रहा है। क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कोई एक भी हो सकता है उसका रीजन, और मल्टीपल फैक्टर्स भी। जैसे कि अगर हम बात करें, नंबर 1, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, अगर आपकी स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन का सिंपल मीनिंग है मतलब आपके जो सेबेशियस ग्लैंड है, आपकी स्किन है, स्किन के अंदर लेयर्स हैं, लेयर्स में जो सेकंड लेयर है दैट इज द डर्मिस लेयर, वहां पे एक हेयर फॉलिकल होता है, उस हेयर फॉलिकल के साथ में अटैच होता है एक सेबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल फॉर्मिंग का काम करता है। कई सारे लोगों के अंदर ये ऑयल फॉर्मेशन बहुत एक्सटेंसिव वे में होता है। देयर स्किन फील्स वेरी ऑयली एंड स्टिकी। मेनी ऑफ देम थोड़ा सा लेस होगा तो उनका कॉम्बिनेशन स्किन में आ जाता है। कईयों के अंदर ये बहुत डिप्राइव्ड रहते हैं तो ड्राई स्किन में चले जाते हैं। सो इसी तरीके से आपका स्किन टाइप भी डिवाइड होता है, स्किन टाइप भी इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। बट जैसे कि हमने बात किया फर्स्ट फैक्टर की, अगर आपकी स्किन एक्सटेंसिवली ऑयली है और अगर आप उसको क्लीन रखने के लिए या आप अगर उसको लाइक ऑयल से जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो जो आपके पोर्स हैं, आपकी स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनकी थ्रू या तो आपका हेयर फॉलिकल बाहर आ रहा होता है, you have minute hairs all over the body, hair comes out, sweat comes out, आपका ऑयल वहां से बाहर आता है। तो अगर बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म में अगर ऑयल बनता है और वहां पे क्लॉग कर देता है उस पोर को, तो भी आपको एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यस, दिस कैन बी द फर्स्ट फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर होता है एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट। देखो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। एयर ऑक्सीजन इज डिफरेंट थिंग, बट पोल्यूशन, पोल्यूटेंट, पॉलिन्स एंड इवन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर स्मोक है और एनी काइंड ऑफ माइट्स हैं, ये सब चीजें अराउंड द एनवायरनमेंट रहती हैं। एंड अगर आपकी स्किन एक्सटेंसिवली ऑयली है, सो उसके थ्रू आप ये समझिए कि जब ये इस तरीके के एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कनेक्ट में आती है तो वहां पर चीजें स्टिक आउट होंगी, मतलब रह जाएंगी, वहां पे बिल्डअप क्रिएट होगा, वो फिर क्लॉग कर सकता है पोर्स को एंड जनरेट कर सकता है एक्ने। या फिर अगर आपको एक्ने ऑलरेडी हो रहा है तो उसको और ज्यादा प्रोफ्यूज कर देगा या बढ़ा देगा। करेक्ट। नंबर 3, अगर हम बात करें टचिंग द फेस, कई लोगों की ना बहुत बुरी आदत होती है, कई लोगों की होती है कि बार बार ना फेस टच करते रहते हैं, ऐसे इस तरीके से, इन एनी फॉर्म एनी वे दे विल जस्ट कीप ऑन टचिंग द फेस। एक्ने है या नहीं, दोनों ही केसेस में अगर एक्ने नहीं है तो हो जाते हैं। रीजन, क्योंकि यू टच मल्टीपल थिंग्स अराउंड यू। करेक्ट, आप मल्टीपल चीजें छू रहे हैं, वही डर्टी हैंड्स आप वापस से फेस को टच कर रहे हो, अनकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ही सही, बट कर रहे हो। एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है या नॉट ऑयली भी नहीं है, कॉम्बिनेशन में है, तो वो पोर्स को कई बार वो जो गंदगी है, ये जो पार्टिकल्स है वो क्लॉग करते हैं
एंड फिर वो धीरे धीरे बैक्टीरिया को जन्म देता है एंड दैट कैन क्रिएट एक्ने। ऑन द अदर हैंड अगर आपको एक्ने ऑलरेडी है या क्लाइंट्स को ऑलरेडी एक्ने है और वो इस तरीके की हैबिट करते हैं टचिंग ऑफ द फेस, व्हाट हैपेंस कि एक तो प्रोफ्यूजली फैलेगा, मतलब उसको बढ़ा देंगे। नंबर 2, कई बार इसमें ना दे पॉप आउट, वो पिंपल को ना पॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक हैंड पे या तो डार्क स्पॉट्स या तो स्कारिंग ये सब रह जाता है एंड फिर उनको ट्रीट करना एक अलग हेडेक है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि ये वाली हैबिट को एक्चुअली में क्लोज आउट किया जाए। देन वी हैव नंबर 4, हार्मोनल चेंजेस। आई थिंक काफी सारे लोग इस चीज को जानते भी हैं, मेनी ऑफ द पीपल इस चीज को लेके भुगत भी रहे हैं एंड काफी सारे लोग उसको समझते भी हैं, बट क्या करें वो नहीं समझ आता। मेनी टाइम्स अगर हम बात करें हार्मोनल चेंजेस में, इफ यू हैव पीसीओडी और पीसीओएस, देन यस, हैविंग अ लॉट ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, हैविंग एक्ने, वेट गेन, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है। बट एट द टाइम जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लाइक बिफोर और आफ्टर, कई लोगों को इवन बाद में भी पीरियड्स तो चले गए बट आफ्टर इफेक्ट में दे कैन हैव पिंपल। लाइक एज यू कैन नोटिस, आई एम ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सर्टेन एट प्लेसेस, एक दो एक्नेज हैं, बट आई वोंट टच देम, आई वोंट लाइक मैं उनको पॉप नहीं करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब देम, आई विल जस्ट डू माई प्रॉपर स्किन केयर रिजीम टू हेल्प देम सेटल डाउन। बट इनके होने का मेजर रीजन इज मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन के आसपास में या चीजों के उसमें यू कैन हैव सर्टेन थिंग्स, एक दो होना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट उनको पॉप आउट नहीं करना है, बार बार टच करके प्रोफ्यूजली फैलाना नहीं है एंड प्रॉपरली केयर करके उसको सेटल डाउन आप कर सकते हो। सी माई होल फेस इज नॉट फिल्ड, आई जस्ट गेट अ 1 or 2 पॉप। कई लोगों का पूरा फेस भरा होता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल चेंजेस। कई लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेनी टाइम्स कई लोगों को एडल्ट एक्ने आते हैं, मेल फीमेल, क्योंकि उनके हार्मोन इतने ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रीजन। तो आप स्ट्रेस की वजह से अगर हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं तो एडल्ट एक्ने आ सकते हैं। नंबर 2, अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं लाइक पीसीओडी, पीसीओएस और एनी अदर हार्मोन फ्लक्चुएशन, you can have acne. Number 3, during or around the period situation, you can have, you cannot have, दोनों ही चीजें 50-50 probability, can have excessive amount of oil production and उसकी वजह से clogging and clogging की वजह से acne. Correct? Hormonal changes कैसे impact कर रहा है? वो आपकी बॉडी में जब चेंज होता है तो वो ट्रिगर करता है सेबेशियस ग्लैंड को और ज्यादा ऑयल बनाने के लिए एंड उसकी वजह से क्लॉगिंग कंडक्ट होती है, क्लॉगिंग की वजह से इट कैन क्रिएट एक्ने। ये एक सिंपल मेथड है टू अंडरस्टैंड। देन वी हैव जेनेटिक्स। सी आई वोंट से कि एवरी मदर फादर अपने जीन्स जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें एक्ने भी ट्रांसफर कर रहे हैं। इट इज नॉट 100% ट्रुथ नहीं है, बट येस, अगर आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में इफ अगर आपके लीनिएज में यू हैड एक्ने इश्यूज तो आप ससेप्टेबल जरूर है। ससेप्टेबल इन द सेंस कि उनको एक्ने होने के चांसेस हायर हैं कंपैरेटिव टू नॉन जेनेटिक लिंक। तो अगर जेनेटिक लिंक में आपके है तो यस, आप हायर चांसेस में या हाई कैटेगरी में हैं, आपको एक्ने हो सकता है। करेक्ट? तो दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स। इसको चेंज करना आई डोंट थिंक सो इज सो, आई थिंक इतना फीजिबल नहीं है, बट बाकी फैक्टर्स को फाइट करना इज अ बिट feasible and can happen. Then we move to the cosmetic and skincare products. See, cosmetic and skincare products में ना there are ranges जो कि आपको यूज करनी चाहिए। अगर आप ऑयली स्किन हो या आपको पता है कि आप एक्ने प्रोन हो या फिर आपके क्लाइंट्स में, तो व्हाट यू कैन डू कि आप ऐसी चीजें चूज करोगे जो नॉन कॉमेडोजेनिक होंगी। नॉन कॉमेडोजेनिक का सिंपल मीनिंग है कि जिसमें पोर्स क्लॉग नहीं होंगे एंड यस दे विल केप क्लीन एंड आपको एक्ने होने की प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं होने देंगे। एंड स्किन केयर या कॉस्मेटिक इसी तरीके से चूज करना बेस्ट रहता है, पैराबेन फ्री हो, सिलिकॉन फ्री हो एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉन कॉमेडोजेनिक हो। देन यू अवॉइड द चांसेस ऑफ हैविंग एक्ने। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो पोर्स क्लॉग आउट होंगे, वहां बैक्टीरिया वापस से जन्म लेगा, पनपेगा एंड दैट कैन लीड टू एक्ने फॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, आई थिंक सी कैन यू सी, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा शुगर इनटेक कर रहे हो, आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है एंड यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, आप कुछ भी खा रहे हो, जंक खा रहे हो खूब सारा, आपने देखा ऐसे पीपल हैव लाइक सर्टेन एरियाज उनके ना पिंपल्स भरे होते हैं, लाइक दिस चीक रीजन, फोरहेड रीजन, चिन रीजन, बिकॉज रीजन बीइंग जितना भी जंक फूड है या
पैकेट फूड है या डेयरी आइटम्स हैं या फिर आपका ये जितना भी हाईली शुगर कंटेनिंग फूड्स हैं, व्हाट ऑल दे डू, ये आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन रेट को बढ़ा देते हैं। ओके, बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन रेट हाई होगा वो ट्रिगर करेगा सेबेशियस ग्लैंड को टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंड मोर ऑयल। आपकी स्किन साइकिल को भी डिले करेगा, मतलब डाउन करेगा। सो रीजन बीइंग दैट प्रॉपर एक्सफोलिएशन नहीं हो रहा है, सेबेशियस ज्यादा ऑयल बना रहा है, इन्फ्लेमेशन रेट हाई है, क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स होगा, बॉडी आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर फाइट नहीं कर पाएगी एंड दैट कैन लीड टू एक्ने। सो डाइट या न्यूट्रिशन आपको बेसिकली एक इनडायरेक्ट वे में हिट करता है टू जनरेट एक्ने। इसी वजह से जब भी हम एक्ने का ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं, सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड न्यूट्रिशनल चेंज भी उसके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आता है। क्या होता है वो, किस तरीके से, कीप फॉलोइंग दिस सीरीज एंड यू विल गेट टू नो कि एक्ने को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। देन वी मूव टू द फ्रिक्शन एंड प्रेशर। अगर आपके एक्नेज होते हैं तो या आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं फेस पर, एंड व्हेन यू स्लीप ऑन द पिलो, सो जब भी आप साइडवेज में सोते हैं, जिस भी साइड पर ज्यादा सोते हैं, लेफ्ट और राइट व्हाटएवर, यू विल ऑलवेज नोटिस कि उस साइड पर बेसिकली आपको ज्यादा एक्ने जनरेट होंगे, क्योंकि आपको वो पिलो कवर चेंज करने का याद नहीं रहता या तो बहुत लेट चेंज करते हैं, वो स्किन केयर प्रोडक्ट उसमें लगता रहता है, वहां पे जर्म्स या बैक्टीरिया ग्रो होते रहते हैं एंड दे कीप ऑन ट्रांसफरिंग। सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कीप रिमूविंग दैट पिलो कवर और केसेस एवरी ऑल्टरनेट डे पे। यू कैन कीप क्लीनिंग द फेस, कीप द फोन, बेसिकली आजकल फोन का है ना, यहाँ चिपका रहता है, तो फोन को क्लीन करना बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, अदरवाइज बार बार उसी चीज में तो उसका जर्म्स एंड बैक्टीरिया कैन कम बैक अगेन। और अगर आपको एक्ने हो रहे हैं तो और प्रोफ्यूजली होगा और एक्ने कभी नहीं जाएंगे, और हम यही सोचते रहते हैं यार क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई ऑल दिस थिंग। इवन मेनी ऑफ द हेयर प्रोडक्ट्स, आप जैसे शैम्पूज यूज कर सकते हैं, कंडीशनर यूज कर सकते हैं, एंड इफ यू कीप एन ओपन हेयर स्टाइल, तो जब भी वो हेयर टच करेगा, whenever it is going to touch the side, तो इस कॉर्नर ऑफ द फेस पे यू विल ऑलवेज जनरेट स्मॉल बम्पीज, क्योंकि वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं लॉक हो रहा है, पोर्स को क्लॉक कर रहा है एंड जनरेट कर रहा है। तो दिमाग में आई थिंक थोड़ा सा एक आइडिया आपको लगा होगा कि क्या कितने सारे वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं एक्ने जनरेशन के। एंड टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है या आपके क्लाइंट को डैंड्रफ का इशू है, उसकी वजह से आपको फोरहेड पे माइन्यूट काइंड ऑफ पिंपल्स या कॉमेडॉन्स या फिर क्लॉग्स या फिर उस तरीके से आपको छोटे छोटे पैप्यूल्स नजर आ सकते हैं। रीजन, वो डैंड्रफ कैन ड्रिफ्ट डाउन एंड आपके फोरहेड को भर सकता है एक्ने से। सो इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस पैच, बाकी और कहीं एक्ने नहीं हो रहे, प्लीज ट्राई एंटी डैंड्रफ शैम्पू और फिर देखिए क्या चेंज आया है या नहीं। एंड ऑल्सो देन वी हैव द इनएडिक्वेट स्किन केयर रूटीन। कई लोगों को मालूम है कि उनको एक्ने प्रोन है या उनको मालूम है उनकी ऑयली स्किन है, बट आज के टाइम पे भी देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट नो क्या यूज करना चाहिए स्किन केयर रूटीन में। अगर मेरी स्किन ऑयली है या एक्ने प्रोन है तो व्हाट शुड बी यूज, तो उनको आइडिया नहीं होता एंड दे यूज बेसिकली सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स या कुछ भी गलत यूज कर लेते हैं या DIYs पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। एंड कई लोगों को DIY सूट नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग दे आर कंप्लीटली रॉन्ग, बट आई विल जस्ट से कि कई लोगों को वो सूट नहीं करते हैं एंड वो उनको पता नहीं होता, दे जस्ट कीप ऑन डूइंग एंड चेहरे के बैरियर को रिपेयर, फेस बैरियर को, जो उनका स्किन बैरियर है उसको डैमेज कर लेते हैं, कीप ऑन गेटिंग दैट पर्जिंग, कीप ऑन गेटिंग दैट एक्ने या कॉमेडॉन्स, या स्किन का टेक्सचर हमेशा ही खराब रहता है। उसको ओवरकम करने के लिए एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होना कंपलसरी है। आप ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन इज मैंडेट। ऑयली एक्ने प्रोन में क्या रहना चाहिए, सो कीप फॉलोइंग। ट्रीटमेंट में हम जरूर बात करेंगे अबाउट द स्किन केयर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ बेसिक जेनरोसिटी, कैन यू सी हियर, इफ यू लुक हियर, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इफ यू लुक हियर, तो जैसे हमने बात किया बेसिकली, ओके, जिस तरीके से हमने बात किया कि हमारी एपिडर्मिस है, डर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर के अंदर होता है हमारा हेयर फॉलिकल, उस हेयर फॉलिकल के साथ में अटैच होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, ओके, जो कि हमारा हेयर, जो कि हमारे ये पोर्स हैं, ठीक है, दिस इज द पोर, यहाँ से हमारा हेयर फॉलिकल बाहर आ रहा है, प्लस यहाँ से साथ में हमारा ऑयल्स एंड स्वेट ये सब भी बाहर आता है, करेक्ट, फ्रॉम द सेम पोर, फ्रॉम द सेम एरिया, correct. Now when we talk about
जब हम बात करते हैं बेसिकली इस तरीके से, तो ये किस तरीके से ये नॉर्मल जो स्किन है ये कन्वर्ट हो जाती है इतनी एक्ने इन्फ्लेम्ड कंडीशन में। सो व्हाट हैपन, जो डेड स्किन सेल्स हैं, आपकी जो स्किन है उसका जो टॉप मोस्ट लेयर है विच इज कॉल्ड एज स्ट्रैटम कॉर्नियम, वो डेड स्किन की तरह बिहेव करता है। डेड स्किन के जो सेल्स हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। तो व्हेन दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग बेसिकली अराउंड हियर, तो वो एक प्लग के तरीके से काम करते हैं। प्लग मतलब इस चीज को, ये पोर है उसको बेसिकली क्लॉक कर देंगे। तो जो भी आपका पोर है उसके ऊपर अगर कोई प्लग जनरेट होगा और उसको क्लॉक कर देगा, तो नीचे के पोर्शन में सेबेशियस ग्लैंड ऑयल रिलीज करना तो बंद नहीं कर रहा है, ऑयल रिलीज होता रहेगा। ऊपर से हो गया, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे हो गया सब कुछ क्लॉग, यहाँ पे क्लॉगिंग हो गई क्योंकि डेड स्किन सेल्स थे उनका निकलता रहा, डेड स्किन सेल्स हो गए, सीबम मतलब ये जो ऑयल है, दोनों की वजह से वहां पे एक प्लग बन गया और वहां पे हो गया रास्ता बंद। रास्ता जैसे ही यहाँ बंद हुआ है, अब क्या होगा, यहाँ से और ज्यादा ऑयल तो निकल रहा है, वो यहाँ पर जाकर ना एक्यूमुलेट होता जाएगा, इस जगह पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है बार बार, विच टर्न्स इनटू व्हाट। अब यहाँ पे जो एनवायरमेंट क्रिएट हुआ है, ऊपर से सब बंद है, यहाँ से सब रिलीज हो रहा है, तो आपका जो ऑक्सीजन है, करेक्ट, ऑक्सीजन अंदर जा नहीं रहा, तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट बना है वो एनवायरमेंट बना है नॉन ऑक्सीजन वाला, मतलब एनारोबिक एनवायरमेंट। और ऐसे एनवायरमेंट में कुछ जो बैक्टीरिया है, जैसे कि प्रोपिनोएक्टिनोबैक्टीरियम जो है वो वहां पे जनरेट हो सकता है, एसिनोबैक्टीरियम है, ये सब यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका बैक्टीरिया है वो यहाँ पर जनरेट होने लगता है, दैट कीप्स ऑन जनरेटिंग, करेक्ट, दैट कीप्स ऑन जनरेटिंग हियर। यहाँ बैक्टीरिया भी बन गया। अब यहाँ प्लग बना, प्लग के बाद यहाँ से जो सीबम आ रहा था, ऑयल की वजह से, डेड स्किन की वजह से प्लग बन गया, प्लग की वजह से पोर क्लोज हो गया, यहाँ पोर क्लोज हुआ, यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो एनारोबिक कन्वर्ट हो गया। तो जो भी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया थे, मतलब बैक्टीरिया वैसे ही रहते हैं आपकी स्किन पे सेवरल थाउजेंड, बट वो इस तरीके से जनरेट नहीं होते जब तक उनका स्पेसिफिक एनवायरमेंट उनको ना मिले, है ना। आपके लिए आपका प्रॉपर एक एनवायरमेंट नहीं होगा तो आप ग्रो नहीं कर सकते ना, सेम उसी तरीके से उनको अपना एनवायरमेंट मिल गया, वहां पर कई सारे बैक्टीरिया ग्रो कर गए। उसकी क्योंकि बैक्टीरिया जनरेट हुआ, अब वो जो बैक्टीरिया है उसको फूड चाहिए, खाना चाहिए, खाने के लिए वो क्या कहेगा, वो इसी सीबम पे, इसी उस पे वो ग्रो करने लगता है, उसको खाने लगता है, ग्रो। तो वहां पर जनरेट होने लगता है डेड, मतलब वेस्ट। वो वेस्ट बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पर जो भी वेस्ट जमा हो रहा है या जो भी खाना, जो भी बैक्टीरिया खाना खा रहे हैं उसकी वजह से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो वेस्ट कहीं और डेब्रीज जा नहीं पा रही हैं, उसकी वजह से वहां पे पस मतलब सड़न होने लगी है, एंड दैट कम्स आउट एज अ पस, वो हमारा पस के फॉर्म में आ जाता है। तो एक्ने के अंदर जो भी हमारे इन्फ्लेमेशन के कॉजेज हैं, लाइक इन्फ्लेमेशन के क्या क्या बेसिक कॉजेज है, पेन होना, ऑब्वियसली कोई चीज को आपने जोर जबरदस्ती फोर्सली बंद किया हुआ है, उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है, पेन इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो पेन करेगा। नंबर 2, वहां पे रेडनेस दिखेगी, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जनरेट हुआ है वहां पर, उसने सब चीजों को खाना शुरू कर दिया, तो बॉडी के हीलिंग फैक्टर्स भी तो उठेंगे, ब्लड सर्कुलेशन भी तो उठेगा, तो वहां पे वो एरिया हो जाता है रेड। साथ में आप अगर टच करोगे तो एरिया अराउंड द एक्ने वो हल्का सा वार्म होगा, हल्का सा गर्म, क्योंकि वहां पर हमारी स्किन उससे लड़ने की कोशिश कर रही है, फाइट करने की कोशिश कर रही है, उसी के उसमें फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा है, ये बैक्टीरिया को जो जनरेट कर रहा है, तो वो वार्मनेस जनरेट कर रहा है। तो ये इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं सब, पेन हो गया, पेन हो गया, आपका प्रेशर हो गया, पेन, प्रेशर, देन यू हैव मतलब रेडनेस, प्लस वहां पर हो गया आपका वार्मथ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका पस फॉर्मेशन। तो जब ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में आती हैं एक साथ में, कैन यू सी ये इतने छोटी सी चीज से वो फैलते फैलते वो कितना बड़ा हो गया। इसी टाइप में तो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आया एरिया में, तो उसकी वजह से हमारा एरिया हो गया रेड और स्वॉलन। तो जैसे ही स्वॉलन होगा तो आपका जो पिंपल है वो कुछ इस तरीके से नजर आने लगता है, सो दैट अपीयर्स रेड, बीच में एक डॉट दिखेगा पस का फील्ड व्हाइट, या नहीं भी होगा डिपेंडेबल, एंड स्वॉलन हो जाएगी जगह, इट विल बी पेनफुल एंड हल्की सी वार्म रहेगी।
ये सारी कंडीशंस बेसिकली लीड करती हैं एक्ने फॉर्मेशन में। सो नाउ आई थिंक आपको काफी बेटर आइडिया होगा कि किस तरीके से बेसिकली एक्ने बनता है या किस तरीके से एक्ने जनरेट होता है। सो एक्ने बनने के लिए एक, दो या तीन चीजें नहीं, बल्कि देयर आर मल्टीपल वेज टू जनरेट इट। करेक्ट। फैक्टर्स की हमने बात की, फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। उन फैक्टर्स के अलावा किस तरीके से बनता है एक्ने, आपका जो पोर है, पोर अगर क्लॉग हुआ, क्लॉगिंग किसी भी वजह से हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर, डैमेज या डेड स्किन लेयर, प्रॉपर स्किन केयर प्रोडक्ट ना यूज करने की वजह से, कुछ रैंडम स्किन केयर यूज, तो उसकी वजह से पोर क्लॉग होगा। क्लॉगिंग के बाद में अंदर क्या सिस्टम शुरू होता है, दैट वी हैव जस्ट रेड। किस तरीके से सीबम बनता रहेगा, तो वो सीबम और वो जो डेड स्किन है वो एक प्लग क्रिएट कर देती है, पैक हो गया, वहां प्रेशर तो बन ही रहा है, द प्रेशर इज कीपिंग ऑन इंक्रीज, उसकी वजह से वहां पे एनवायरमेंट क्रिएट होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, बैक्टीरिया जनरेट होगा। जो बैक्टीरिया जनरेट हो रहा है वो बैक्टीरिया बेसिकली अंदर ही अंदर चीजों को खाना शुरू करता है, क्योंकि बैक्टीरिया फॉरेन बॉडी है बॉडी के अंदर, तो बॉडी की इम्यूनिटी जागती है एंड इम्यूनिटी रश करती है। इम्यूनिटी जब भी फाइट करने जाएगी तो व्हाट हैपेंस कि वहां पर रेडनेस, मतलब पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेटरी साइंस नजर आने लगते हैं, बिकॉज वहां फाइट चल रही है बैक्टीरिया और बॉडी की इम्यूनिटी के बीच में। सो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन ट्रीट इट, या किस तरीके से हम इसके प्लग को ओपन रख सकते हैं ताकि पूरा माजरा शुरू ही ना हो, या अगर इस कंडीशन पे अपन पहुंच गए तो कैसे इसे ट्रीट आउट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप फॉलोइंग द सीरीज फॉर दिस एक्ने। हम नेक्स्ट टाइम आने वाले हैं विद कितने टाइप के एक्नेज होते हैं, किस किस तरीके से जनरेट होते हैं एंड क्या उनकी कंडीशंस होती हैं, एवरीथिंग। सो इफ यू आल्सो वांट टू लर्न about acne, everything in detail, keep following. Go and subscribe our YouTube channel right now. And अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं who wants to learn about it and जिनको acne है and you want to tell them कि ये basic reason है आपके acne का, you can forward this video to them also. बाकी कुछ knowledgeable videos we keep on sharing on the Instagram as well. वहां पर जाकर भी आप checkout कर सकते हो. We also keep on updating about our all the courses coming up soon. So go and check out the Instagram channel too. Till then, take care everyone and we will be back again एक नए वीडियो के साथ. Bye bye.